स्टार्ट। बहुत बड़ी संख्या में पुरुष और महिलाएं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, वर्षों से जेल की सलाखों के पीछे हैं और अदालतों में मुकदमे का इंतज़ार कर रहे हैं। जिन अपराधों के लिए उनमें से कुछ पर आरोप लगाए हैं वे मामूली हैं, जो अगर साबित भी हो जाते हैं तो कुछ महीनों से ज़्यादा, शायद 1 या 2 साल की सज़ा की गारंटी नहीं देंगे। और फिर भी मानवता के ये बदकिस्मत भुला दिए गए नमूने जेल में हैं, अपनी आज़ादी से वंचित 3 से 10 साल तक की अवधि के लिए बिना उनके मुकदमे शुरू हुए। न्यायिक अवस्था के लिए बेहद शर्मनाक है जो पुरुषों और महिलाओं को बिना मुकदमे के इतने लंबे समय तक कैद में रखने की अनुमति देती है। हम मानवाधिकारों की सुरक्षा और प्रवर्तन के बारे में घर की छतों से चिल्ला रहे हैं। हम बुनियादी स्वतंत्रताओं के रखरखाव और संरक्षण के बारे में जोश और वाक्पटुता से बात कर रहे हैं। लेकिन क्या हम इन अनाम व्यक्तियों को मानवाधिकारों से वंचित नहीं कर रहे हैं, जो वर्षों से जेलों में सड़ रहे हैं, ऐसे अपराधों के लिए जो शायद अंततः उनके द्वारा किए गए नहीं पाए जा सकते? क्या हम बुनियादी अधिकारों को नहीं रोक रहे हैं, इन उपेक्षित और असहाय इंसानों से आज़ादी, जिन्हें सालों से कारावास और अपमान की जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया गया है? क्या त्वरित सुनवाई और नज़रबंदी से आज़ादी मानवाधिकारों और बुनियादी आज़ादियों का हिस्सा नहीं है? इनमें से कई बदकिस्मत पुरुषों और महिलाओं को तो यह भी याद नहीं होगा कि वे कब और किस अपराध के लिए जेल में दाखिल हुए थे। वर्षों से वे इंसान नहीं रहे, वे सिर्फ टिकट नंबर बन गए हैं। अब समय आ गया है कि जनता की अंतरात्मा जागृत हो और सरकार और न्यायपालिका दोनों को यह एहसास हो कि हमारी जेलों की अंधेरी कोठरियों में बड़ी संख्या में पुरुष और महिलाएं हैं, जो धैर्यपूर्वक, शायद अधीरता से, लेकिन व्यर्थ ही न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक ऐसी वस्तु जो दुखद रूप से उनकी पहुंच और पकड़ से बाहर है। कानून उनके लिए अन्याय का साधन बन गया है और वे कानूनी और न्यायिक व्यवस्था की बेरुखी के असहाय और हताश शिकार हैं। समय आ गया है जब कानूनी और न्यायिक व्यवस्था को रूप दिया जाए और पुनर्गठित किया जाए, ताकि अन्याय नहीं होता और हमारे नवजात लोकतंत्र के निष्पक्ष और अन्यथा उज्ज्वल चेहरे को विकृत कर देता है। न्यायमूर्ति PN भगवती हुसैनारा खातून, प्रथम बनाम गृह सचिव, बिहार राज्य, 1980, 1 SCC 81 पृष्ठ 83 में स्वयं और न्यायमूर्ति कौशल की ओर बोलते हुए